हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गली टू हाईवे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं सभी। आज से मैं फिर से मेरा वाटर ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ। और आपको जैसे पता है, हर दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं अपना कैमरा लेकर निकल जाता हूँ, गली गली घूम के फिर हाईवे में जाता हूँ। उसके बाद मेरा ऑफिस चले जाता हूँ और फिर शाम को रिटर्न करता हूँ। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि आज से फिर हम लोग दिल्ली का वीडियो हम लोग चालू करेंगे और दिल्ली एक एक नया टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आप मुझे पता ना कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। मेरी जो पुराना वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ उसमें भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत मात्रा में लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, बट मुझे पता नहीं कि क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है बोल के। मैं अपना वीडियो क्वालिटी तो बढ़ा रहा हूँ और उसमें भी काम कर रहा हूँ, एडिटिंग में बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं कि वो आपको कैसे लग रहा है वीडियो सभी। और आपको और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करवाना है उसमें, या तो फिर कुछ डिफरेंट करने का क्या कर सकता हूँ मैं, आप थोड़ा मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे आज। जैसे कि पहला है जो हमारा अभी सिचुएशन चल रहा है, वार वार हमारा ही नहीं है, लेकिन भुगतना हमको पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो मैं अपना कंपनी का बात कर रहा हूँ, मैं अपना जो ऑफिस है, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पीएनजी का शॉर्टेज है, तो पीएनजी से ऑफिस से ऑर्डर आया गया कि आपको 50% कैप में ही आपको चालू करना पड़ेगा, 50% कैप में आपको रुकवाना पड़ेगा आपको। अगर आपको प्रोडक्शन नहीं आ रहा है देन वी आर डोंट केयर अबाउट दैट। अगर आपको 50% से ज़्यादा हो रहा है तो आपको प्राइस डबल। इसलिए फिर हम लोग प्लानिंग करके बहुत ही एफिशिएंटली प्लान करने का पड़ रहा है अभी, क्योंकि हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे संडे को भी प्लांट चालू करना पड़ रहा है कुछ कुछ जगह पे, और बीच में वर्किंग डेज में ऑफ करके फिर दूसरा प्लांट चालू करना, फिर उसको ऑफ करना, फिर चालू करना। ये सभी में बहुत सारे लॉसेस होता है, क्योंकि जब आपको सेटअप जब स्टार्ट होता है तो सेटअप के डे आपको बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होता है और आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको करने के लिए। इसलिए हमको जितना हम लोग सेविंग्स करने के लिए सोच रहे थे उससे भी तो ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं हम लोग। फिर हमारे जो बर्नर्स थे उसको हम लोग अभी मॉडिफाई कर चुके हैं डीजल के लिए, क्योंकि डीजल अभी तो अवेलेबल है बट पीएनजी के लिए बहुत शॉर्टेज चल रहा है। क्योंकि हाउस होल्ड्स को पीएनजी का जो हमारा सप्लायर है केएल, वो हाउस होल्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं सिवाय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। इसलिए हमारे पास गैस का मौजूदा नहीं है, बट डीजल का अभी तो अवेलेबिलिटी है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, हमारा जो फ्यूचर को देख के बर्नर्स को डिवाइड करके और कुछ बर्नर्स को हम लोग क्या किए, डीजल में कन्वर्ट कर दिए, ताकि अभी डीजल में बर्निंग होगा। एंड डीजल बर्निंग होने के साथ साथ वो जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे। तो ये हम लोग अभी प्लान करके उसको वीकेंड्स में हम लोग प्लान करके ये सभी रेडी हो चुका है ऑलरेडी। वो ट्रायल भी ले लिए एंड इट वाज सक्सेसफुल। हाँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होता है वहाँ पे कि जब आप पीएनजी को बर्निंग करते हो देन आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू पीएनजी का है वो बहुत ही हाई है, और उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जो भी जहरीली गैसेस है वो बहुत ही मिनिमल आता है, बहुत ही मिनिमल। लेकिन डीजल का एक ही प्रॉब्लम है कि आप जब बर्निंग करते हो डीजल 100% बर्न नहीं होता है। डीजल जब 100% बर्न नहीं होता है, हम लोग हाई प्रेशर में और उसको हाई टेम्परेचर का कंडीशन में तो बर्न करते हैं, बट स्टिल डीजल इज़ नॉट एज गुड एज पेट्रोल और सीएनजी और पीएनजी। तो डीजल का कैलोरीफिक वैल्यूज़ बहुत ही कम है। तो अगर आप जैसे समझो कि 1 लीटर पीएनजी का बर्निंग करते हो और 1 लीटर डीजल का बर्निंग करते हो, तो 1 लीटर पीएनजी में आपको ज़्यादा एफिशिएंट मिलेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, और आपको 1 लीटर डीजल में बहुत ही कम मिलेगा उससे, जैसे कि 40-60 का मान के चलो। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो हमारा लॉसेस तो हो रहा है, बट क्या करें, अभी ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट आपको डिलीवरी करना ही पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो देन यू विल बी आउट ऑफ मार्केट। तो ऐसा सिचुएशन है।
तो सर्वाइव करने के लिए, ये सिचुएशन को सर्वाइव करने के लिए हमें जो भी कर सकते थे हम लोग हमारी तरफ से, वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग हमारा जो स्क्रबर का सिस्टम है उसको भी अपग्रेड किए हैं, ताकि जो पॉल्यूशन, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन जो निकल रहा है उसको हम लोग डेफिशिएट कर सके। एंड जो एनर्जी डेफिशिएंसी है उसको भरपाई करने के लिए हम लोग बर्नर्स भी लगाए हैं, एक्स्ट्रा बर्निंग मटेरियल। जो हमारे पास स्क्रैप्स है, जो वुडन स्क्रैप्स रहता है, वो पहले हम लोग आउटसाइड सेंड कर दे रहे थे, आउटसाइड में बर्निंग करने के लिए भेज देते थे। बट अभी वो सब भी हम लोग इंसिनेटर पे डाल के उसमें बर्निंग करते हैं। इंसिनेटर में बर्निंग करने के बाद फिर वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमको उतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी हम लोग का 90+ का % पे चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी इसके अलावा जो मेरा जो मैं एक्चुअली हमारा कंपनी का जो वेंडर्स रहता है, जो भी हमारा सप्लायर्स है, हम लोग उससे भी बातचीत करते रहते हैं कि उनका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ पे जब लोग बातचीत करते हैं तो उनको पता चल रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स जो हम लोग के पास काम कर रहे थे पहले, तो वो लोग अभी बंद करने वाले हैं कंपनीज अपना। जो सुन के बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं है। जो लोग के पास काम करते हैं लोग, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है बोल के वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। लिक्विड पर LPG का सिलेंडर्स नहीं मिलेगा तो वो खाना कैसे बनाएंगे। वो गरीब घर का लोग है, वो लोग डेली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे कि दिन का 500 रुपये 600 रुपये में काम करते हैं वो लोग। अगर वो डेली का काम में नहीं आएंगे तो उनको पेमेंट भी नहीं है, और उस कंडीशन में अगर उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेंगे। अभी जस्ट आज का ही मैं बात कर रहा हूँ। आज ही मेरे कंपनी में 2 लोग अभी कंपनी में जॉब छोड़ के वो लोग घर चले गए, क्योंकि उनको ऐसा मुश्किल हालत में वो करने के लिए नहीं हो रहा है। सैलरी उनको हाथ में आता है 16-17 हज़ार 18 हज़ार के आसपास ही उनकी सैलरी आ जाता है उनका हाथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो महीने का खर्चा निकलना, और उसके अलावा स्कूल, बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं लोकल स्कूल्स में, उसमें भी थोड़ा खर्चा रहता है। ट्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें भी खर्चा रहता है। वो सब भी खर्चा मिला के एक्स्ट्रा जब गैस के ऊपर आते हैं तो जो 1000 रुपये का गैस है वो अभी 4000 में मिल रहा है ब्लैक में। और वो कंडीशन में उसका पास पैसा भी नहीं है कि वो इमीडिएटली परचेस करके 4000 रुपये दे के वो गैस ले ले। तो ये कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि अभी मुझे ऐसा सा कंडीशन में नहीं रहना है, अभी मैं गाँव चला जाएगा, जब ये प्राइस वगैरह सब कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा तब हम लोग वापस आएँगे। तो मैं ये सोच रहा था कि ओके, अभी सोचो कि वो घर चला गया, अच्छा लड़का है, फिर भी उसको परेशानी हो रहा था, वो घर चला जा रहा है। बट मुझे ये बताओ, अगर घर जाने के बाद ये जो कंपनी का जो जहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उनको तो रिक्वायरमेंट है और वो किसी को हायर कर लिया, तो उसका क्या होगा। वो ना ही घर का ना ही घाट का, ऐसा सिचुएशन में वो रह जाएगा अभी। तो मैंने इसके लिए उससे से बहुत ज़्यादा बातचीत किया कि कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अभी आप घर बिना जाके कैसे काम वो यहाँ पर रुक के वो कर सकते हो। लेकिन उसका जो डिसीज़न है वो मुझे भी सही लगा, क्योंकि ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट है। तो ये सिचुएशन में मैं तो खुद तो मेरा ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो जो बातें करते हैं कि नहीं LPG तो बहुत ही सफिशिएंट अवेलेबल है, सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है। मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं खुद का बात कर रहा हूँ। मेरा गैस ख़त्म हुआ मार्च 23 को, ठीक है। तो मार्च 23 को मैं डबल सिलेंडर लिया था, तो एक नया सिलेंडर मेरे पास था, वो लगा के मैं चालू किया। मार्च 23 को मैं बुकिंग किया था, एंड मैं उसको जब अप्रैल 3 को मैं कॉल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक के वो हो गया, तब जब मैं कॉल कर रहा हूँ क्या हो गया अभी तक वो नहीं आया बोल के। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि गैस है ही नहीं, गैस का सप्लाई आ ही नहीं रहा है। तो अभी डिले हो रहा है, सभी को डिलीवरी करने के लिए बहुत डिले हो रहा है। तो आप वेट करो अप्रैल का 2nd वीक तक। अप्रैल का 2nd वीक के बाद जाके हमको मिलेगा गैस। तो ये डायरेक्टली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो बोल दिया। तो मैंने ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं है, हर जगह पे टीवी न्यूज़ चैनल सभी जगह पे तो बोल रहे हैं कि गैस सफिशेंट अवेलेबल है, और आप अगर बुकिंग करते हो तो 48 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, या तो फिर 72 आवर्स तक की मैक्सिमम आपको मिल जाएगा सब कुछ। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं मिलेगा। तो उनका कहना का सीधे सीधे बात बोल दी कि देखो भैया, मेरे पास स्टॉक नहीं है,
अगर मेरे पास स्टॉक आएगा तभी तो जाके मैं दूँगा आपको। अगर आपसे पहले भी बहुत सारे लोग बुकिंग करके रखे हैं, तो क्या मैं आपको पहले दे दूँ क्या? मैंने तो क्लियर बोला नहीं, 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 मैं क्यों किसी का भूखा पेट को क्यों मारूँ मैं? मैंने ये बोला कि नहीं, जो मेरा जो बारी है, तभी मेरे को दे देना। लेकिन जो न्यूज़ चैनल में जो सरकार गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं, मैं उसी के बारे में ही उसको पूछा कि देखो गवर्नमेंट तो बोल रहा था कि आपको 72 आवर्स में मिनिमम आपको गैस मिल जाएगा। बट अगर आप वो भी नहीं दे रहे हो देन ये आपका प्रॉब्लम है। वो कहाँ से हमारा प्रॉब्लम हो गया? तब उसके बारे में वो कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं है एंड वो डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। तो अभी देखो, अभी मेरे पास एक छोटी बच्ची है, हम लोग भी खाना बनाते हैं। तो ये कंडीशन में मैं देखा कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अगर वेट करता हूँ गैस के लिए, तो मैं फंस जाऊँगा। इसलिए हम लोग समझदारी में क्या किए कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव ले लिए, जो बोलते हैं आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक ले लिए, इलेक्ट्रिक स्टोव ले लिए। तो अभी क्या हो गया, जब बच्चे का खाना होता है हम लोग इलेक्ट्रिक स्टोव में बनाते हैं, राइस भी इलेक्ट्रिक स्टोव में बना रहे हैं। तो अभी हम लोग को वो उसमें थोड़ा बचत हो रहा है गैस का। और हमारे बच्ची जो है वो गर्म ही खाना खाती है, उसको थोड़ा भी ठंडा होने से उसको पसंद नहीं आता। तो हम लोग को हमेशा दिन में मिनिमम 4-5 बार तो गर्म करना पड़ता है खाना। तो उस चक्कर में गैस का तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, जो हम लोग अभी सेव कर रहे हैं इसके हिसाब से ही सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा। और मैं ये सबको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन में पड़ रहे हो तो प्लीज़ 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 आप भी मेरे तरह ही एक इलेक्ट्रिक स्टोव एक लेके परचेस करके रख लो अपने पास ही। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वाटेज में नहीं चाहिए होगा आपको, 1200-1500 वाट का ही काफ़ी हो जाएगा। 1200 वाट का ही एक ले लो, 1000-1200 वाट का, तो सस्ते में भी हो जाएगा। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी वो इलेक्ट्रिक स्टोव्स भी मिलना आपको बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इवन इफ मैं ऑनलाइन में चेक किया, पहले ऑनलाइन में चेक करने के बाद मुझे तो लगा कि क्या हो गया ये सब, एक भी गैस स्टोव अवेलेबल नहीं है। या तो फिर जानबूझ के वो गैस स्टोव सभी आउट ऑफ स्टॉक करवा रहे हैं ताकि कुछ साइट्स पर आपको हाई प्राइस में मिले। जो स्टोव का प्राइस आपको पहले आ रहा था 1200 रुपये, 1300 रुपये, वो अभी बेचा जा रहा है 2200 रुपये, 2400 रुपये के आसपास बेचा रहा है। ठीक है, और वो ब्रांड का नाम चिपका के उससे भी लुटवा रहे हैं पूरा का पूरा। तो अभी और क्या ही कर रहे, और क्या ही कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब इंसान यहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है उसके लिए। तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं कि घर जाने के लिए, क्योंकि घर पे उनको लकड़ी का और हमारा जो काऊ डंग्स रहता है, काऊ डंग्स में वो लोग बनाते हैं जलाने के लिए, तो वो सभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इवन इफ गाँव में क्या होता है कि पत्ते, पेड़ का पत्ते या तो फिर कुछ पेड़ का वो डाली वगैरह गिर गया, वो सभी काट कूट के रखते हैं घर पे सजा के, और उसको ही बर्निंग करके हम लोग खाना बनाते हैं चूल्हे पे। तो इसलिए ही वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग निकल जाएंगे, फिर गाँव निकल जाएंगे तो हमको थोड़ा सेविंग्स हो जाएगा बोल के। उनका भी जो कहना है वो भी कुछ झूठ नहीं है, या तो फिर उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि हाँ उसमें सेविंग्स हो जाएगा। तो मैं भी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन जो प्राइस बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी नहीं लेता है उसमें? जब मेरे को याद है, जब मैं पॉलिटिक्स को पहले जानना चालू किया अराउंड 2011-12 आसपास में, जब मैं बीटेक पढ़ रहा था, तब थोड़ा बहुत मुझे देखना अच्छा लग रहा था पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है, मनमोहन सिंह क्या करते हैं। तो उस टाइम में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे एंड मुझे लग रहा था कि मुझे क्या, देश का हर नागरिक को लग रहा था कि वो एक डमी है। लेकिन जब मैं अभी का सिचुएशन देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है क्या, वो टाइम पे अगर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो
क्या क्या सह रहे थे, क्या क्या कर रहे थे हमारे लिए, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है अभी। बहुत डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। एक गवर्नमेंट है जो सिर्फ बातें है, हवा है, वैसे चल रहा है। और एक गवर्नमेंट है जिसके पास मैन पावर की कमी है। कुछ मैन पावर है भी तो पावर में नहीं है, अगर पावर में है भी तो नहीं है भी तो फिर भी रौब झड़ रहा है। तो सिचुएशन अभी बहुत ही ख़राब हो रहा है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी पता नहीं। आप लोग भी बताइए, आप लोगों का कैसे चल रहा है सर अभी लाइफ। मैं तो अपना बता दिया कि कैसे चल रहा है। हम लोग तो ये सभी चीज़ें को लिए तैयार ही नहीं थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अभी है कि सरकार के लिए कि अगर जो वार हमारा ही नहीं है तो उसमें हम क्यों फंस रहे हैं, हम लोग क्यों पीस रहे हैं। क्या हमारे पास और कोई दोस्त नहीं है जो हमें ये कंडीशन में ऑयल दे दे। क्या और कोई दोस्त नहीं है जो ये कंडीशन में हमें बोले कि नहीं आप रुक जाओ और हम लोग सब कुछ सही करने वाले हैं। नहीं, ये सभी चीज़ें कभी भी नहीं आएगा सामने। तो वही चीज़ है कि कैसे करें, कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। पहले जब विपक्ष में बीजेपी था तब बोल रहा था इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दो, आपके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ तो अभी मैं भी रिपीट कर सकता हूँ। तो वही है, आज के लिए उतना ही थॉट प्रोसेस था मेरा ये कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। सिर्फ हवा में बात कर रहा है कि हाँ हमारे पास एलएनजी है, पीएनजी है, सीएनजी सब कुछ स्टॉक में है। हम लोग का ऊपर कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग बताओ, आपका क्या है राय इसके बारे में। मुझे तो लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमसे सब कुछ छुपा रहा है। और जो ये सभी पेट्रोल का जो पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस अभी तक बढ़ा नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है क्या कि इलेक्शंस। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस अभी तक हुआ नहीं है। जैसा आपको पता रहेगा सभी, अगर आप फॉलो कर रहे हो न्यूज़ को, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ही बड़ी तरह का एसआईआर चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा गमागोट चल रहा है वहाँ पे भी। और उसके अलावा दूसरी स्टेट में भी ऐसे ही सेम सिचुएशन चल रहा है, एसआईआर चल रहा है। तो उसमें भी विरोधी बहुत ही प्रॉब्लम जता रहे कि नहीं ये करेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सभी में तो अभी जुडिशल्स भी ऐड हो चुके हैं वहाँ पे, तो वो सभी तो होता रहेगा। लेकिन मैं ये आपको बोल के चलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वेट कर रहे हैं इलेक्शन ख़त्म होने तक। एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद दिखना ये लोगों का असली चेहरा। जो दो ही कंपनी अभी बचा हुआ है, रिलायंस एंड अदानी, तो इन्हीं दोनों का ही सिर्फ पेट्रोल टैंक से बनेगा, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल ही मिलेगा और उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा उधर। अगर पेट्रोल और डीजल सभी प्राइवेटाइज हो जाएगा, देन मैं बोल के रखता हूँ आपको और मेरे को, हमारे ही जेब से ही पूरा पैसा चला जाएगा। 1 रुपये का भी सेविंग्स नहीं रहेगा, सभी का प्राइस बढ़ जाएगा और हम लोग को भूखा भी रहना पड़ सकता है। तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो भी लाइक भी कीजिए और शेयर करके सबको बताइए कि मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ 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 मेरे बात को ध्यान से सुनिए। मेरा जो आईडी है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के बाद उसमें बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको भी नया नया वीडियोस मिलता रहे। तो जैसे मैं बोला आपको कि आज से हर दिन नया नया वीडियोस आता ही रहेगा, तो मुझे फॉलो करके रखिए। बाय बाय।
चौराहे। सी यू टुमारो।